बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फजल से ठीक ठाक होंगे। मैं हूं मुस्कान खान और मैं आप सब लोगों को अपने चैनल मुस्कान डेली कुकिंग पर वेलकम करती हूं। अगर आप लोगों के पास घर में 2 अंडे और 2 केले हैं तो लंच डिनर के लिए ये बहुत ही यूनिक और मज़ेदार मीठा बनाकर सर्व करें तो जो खाएगा वही आपकी कुकिंग का दीवाना हो जाएगा इंशाल्लाह। मेरी ये गारंटी है, क्योंकि आपने इससे पहले इस तरह की यूनिक और आसान मीठे की रेसिपी नहीं देखी होगी। और सस्ता इतना कि सिर्फ 2 अंडे और 2 केले से ये बनने वाला है। और केले भी वो कि जब हम ज़्यादा केले ले आते हैं तो बाज़ौक़ात नहीं खाए जाते, और अगर वो केले राइप हो जाएं, ज़्यादा पक जाएं, तो फिर भी ये रेसिपी अगर आप बनाएंगे तो बहुत ही मज़े की और टेस्टी बनेगी। और बनाने में इतनी आसान कि 2 मिनट में झटपट बन जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं कि इसे कैसे बनाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर देखें, इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पैन चूल्हे पर चढ़ाएंगे और उसके अंदर हम आधा कप चीनी डालेंगे और 1/4 कप हम पानी डाल देंगे। और फिर हमने इसको मसलसल हिलाते जाना है ताकि हमारी चीनी जो है वो पानी के अंदर अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए। और जब डिज़ोल्व हो जाएगी तो फिर आपने इसको पकने देना है और उस वक्त तक पकाना है कि जब चीनी का कलर जो है वो ब्राउन हो जाए, यानी हमारा ये कैरामलाइज बन जाए। तो यहाँ पर अब हम इसको मसलसल पकाएंगे और फिर ये कि आपने चम्मच जो है वो थोड़ी थोड़ी देर के बाद चलाना है। मुसलसल चम्मच चलाने की भी आपको ज़रूरत नहीं, सिर्फ आपने पकने देना है। तो यहाँ पर देखें, अब हम इसको पकाएंगे और मीडियम फ्लेम पर आपने ये सारा काम करना है। तो मीडियम फ्लेम पर पकाते हुए आपने इसका कैरामलाइज बनाना है। तो यहाँ पर अब हम इसका कैरामलाइज बनाते हैं और जब तक हमारा कैरामलाइज बनता है तब तक जल्दी से कमेंट करके बताएं कि आप लोग किस किस कंट्री से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं। और मैं आप लोगों की तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि पूरे वर्ल्ड से माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया के लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर, मकबूजा कश्मीर के लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं। और पूरी दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं है, यूके, यूएसए, ब्राज़ील, बेल्जियम, दुबई, रियाद, जद्दा, सारे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो मुझसे प्यार करते हैं। और मैं तहे दिल से आप लोगों की शुक्रगुजार हूँ कि मेरे चैनल को ग्रो करने में आप लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि मेरे 10,000 सब्सक्राइबर से भी ज़्यादा हो गए हैं। तो इसके लिए मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू सो मच। और इसी तरह प्यार दिखाते रहें और मेरे चैनल को ग्रो करने में मेरी मदद करते रहें। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारा जो सिरप है इसने ब्राउन होना शुरू हो गया है। इसी तरह अब हम इसको मुसलसल पकाते जाएंगे और यहाँ तक कि ये बिल्कुल कैरामलाइज हो जाएगा। और जब कैरामलाइज होता है कहाँ पर हाथ रोकना है ये अभी मैं आप लोगों को आगे चलकर बता। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारा ये कैरामलाइज जो है इस कलर में जब आएगा तो फिर हमने बंद कर देना है। मैंने वाइट सॉस पैन में इसीलिए बनाया है कि मैं आप लोगों को दिखाऊं कि आपने इसका कलर जो है वो कितना रखना है। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम ये कलर रखेंगे। हमारा कैरामलाइज बन के तैयार हो गया है। अब हम इसे चूल्हे पर से उतार लेते हैं और एक बाउल में शिफ्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखें मैंने एक शीशे का बाउल ले लिया। आप किसी भी टाइप का कोई भी बाउल ले सकते हैं, लेकिन हो शीशे का। तो यहाँ पर हमने इसमें डाल लेना है और डालने के बाद अब हम नेक्स्ट काम करते हैं। तो अब आपने यहाँ पर फिर एक बाउल लेना है और उसके अंदर आपने 2 केले जो है वो छील कर डाल देने हैं। यहाँ पर देखें मेरे पास केले जो थे वो छोटे साइज़ के थे। अगर आप लोगों के पास बड़े केले हों, या मुझे बहुत सारे लोग जो बाहर से देखते हैं, दूसरे ममालिक से देखते हैं, तो वहाँ केले बहुत बड़े बड़े होते हैं। सऊदीया में भी केले बहुत बड़े होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उम्रा करने गई थी तो वहाँ पर बड़े बड़े केले थे। और इसी तरह यूके, यूएसए में भी बड़े बड़े केले होते हैं और बाकी ममालिक में भी होते हैं। अगर बड़े केले हैं तो आपने 2 ले लेने हैं, लेकिन अगर इस तरह के छोटे केले हैं, जिस तरह के हम पंजाब में रहते हैं तो इसी साइज़ के केले मिलते हैं, तो आपने 3 ले लेने हैं, ठीक है। और इनको छील कर आपने बाउल में डाल लेना है और फिर आपने 2 अदद अंडे लेने हैं। और इसी तरह से आपने सेपरेट अंडे तोड़कर देख लेने हैं कि कोई अंडा जो है वो ख़राब ना हो। तो 2 अंडे आपने डाल लेने हैं और इसके बाद आपने इसके अंदर 3/4 कप दूध डाल देना है। और अगर आप लोग चीनी ज़्यादा मीठा खाना चाहते हैं तो 2 खाने के चम्मच चीनी डाल लें। अगर आप लोग कम मीठा खाना चाहते हैं तो 1 खाने का चम्मच जो है वो चीनी डाल लें। अब ये सारी चीज़ें जो हैं आपने इनको ब्लेंड करना है। अगर तो आप लोगों के पास हैंड ब्लेंडर है तो आप इसके अंदर बाउल में ही ब्लेंड कर लें। अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप जूसर का जो ब्लेंडर होता है ना, ब्लेंडर का जो जूसर होता है उसमें डालकर, मिल्क शेक जिसमें बनाते हैं उसमें डालकर बना लें। मेरे पास भी चूँकि अभी हैंड ब्लेंडर मेरा ख़राब हुआ है तो मैं भी जूसर में डालकर इसको बनाऊंगी। तो अभी मैं इसको मिल्क शेक के जग में बनाकर अच्छी तरह से ब्लेंड करती हूँ और अच्छी तरह से आपने भी ब्लेंड करना है। अच्छी तरह से ब्लेंड करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैं ब्लेंड कर लेती हूँ और फिर अगला काम करते हैं।
अब यहाँ पर देखें मैंने ये सारा जो है वो बैटर ब्लेंड कर लिया है बहुत अच्छी तरह से। अब हमने ये जो कैरामलाइज किया हुआ हमने चीनी कैरामलाइज की हुई है ना जिस बाउल में, इसी के ऊपर अब हमने छलनी रखनी है और छलनी रख कर हमने अपना ये सारा बैटर जो है हमने ब्लेंड किया है इसके ऊपर से डालने, ताकि कोई भी कचरा वगैरह जो है या कोई दाने वगैरह जो केले के या कोई भी चीज़ है ना वो इसके अंदर से छन जाए। तो यहाँ पर हमने छान कर इसको डालना है। तो ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम इसको डाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने डाल लिया। अब आपने क्या करना है ये इसके ऊपर जितनी भी झाग आ गई है ना ये आपने रिमूव कर देनी है। किसी भी चीज़ से आप रिमूव कर लें जो आपको आसान लगता है। तो यहाँ पर मैं इसको अच्छी तरह से रिमूव कर लेती हूँ। तो यहाँ पर ये देखें मैंने सारी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह झाग जो थी वो रिमूव कर ली है। अब आपने नेक्स्ट क्या करना है कि फिर चूल्हे पर जाना है और यहाँ पर अब हमने एक कढ़ाई रखनी है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर देखें मैंने एक कढ़ाई में पानी डाला हुआ है और पानी को मैंने गर्म किया है। जब पानी गर्म हो जाएगा तो फिर आपने इसके अंदर ये वाला बाउल जो है रख देना है, लेकिन इस बाउल के ऊपर आपने एल्युमिनियम की जो फाइल होती है ना वो आपने लगा देनी है। लेकिन मेरे पास अनफॉर्चुनेटली वो फाइल भी नहीं थी तो मैं इसके ऊपर ढक्कन लगा दूंगी। तो यहाँ पर अब हमने ढक्कन लगाकर इसको ढक देना है और ऊपर अब हमने कढ़ाई का जो है वो ढक्कन लगा देना है। आपके पास जो भी बर्तन है आप वो ले सकते हैं, लेकिन इसको आपने पानी में स्टीम करना है। तो यहाँ पर अब हम इसको स्टीम करेंगे और ढक्कन लगाने के बाद हम 40 मिनट्स तक इसको मीडियम से भी थोड़ी सी कम आंच पर इसको पकने के लिए रख देंगे और 40 मिनट्स के बाद इंशाल्लाह ताला हम देखेंगे कि हमारा मीठा तैयार हुआ है या नहीं। तो अब हम इसको पकने देते हैं और 40 मिनट के बाद आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ पर अब हमारे मीठे को बनते हुए 40 मिनट्स हो गए हैं। अब हम इसे चेक कर लेते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर पहले ऊपर वाला ढक्कन उठाएंगे और फिर नीचे वाला ढक्कन उठाएंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब लगता है कि हमारा मीठा बन गया। अब हम टूथपिक की मदद से देखेंगे कि अगर तो हमारी टूथपिक गीली होगी तो फिर हमारा मीठा नहीं बना होगा। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल टूथपिक जो है वो साफ़ आ रही है और हमने बहुत सारी जगहों पर लगा कर देखी है। अब हमने चूल्हा बंद कर देना है और इसे निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो यूनिक से मीठे की रेसिपी जो है वो बनकर तैयार हो गई है। लेकिन अभी हमने इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देना है और जब रूम टेम्परेचर पर ठंडा हो जाएगा तो फिर हमने 2-3 घंटे के लिए इसको फ्रिज में रख देना है। तो अब हम इसे ठंडा होने देते हैं और फिर फ्रिज में रख देंगे। तो फिर उसके बाद में आप लोगों को इसका रिज़ल्ट दिखाऊंगी। तो अब यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 3 घंटे के बाद मैंने डिज़र्ट को फ्रिज से निकाल लिया है और ये बहुत अच्छी तरह से माशाल्लाह सेट हो गया है। अब हमने छुरी की मदद से इसके किनारे जो हैं उनको लूज़ कर लेना है और किनारे लूज़ करने के बाद अब हम इसको किसी प्लेट में निकालेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम यहाँ पर प्लेट में निकालते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखें कि बाउल के नीचे जो है वो ठंड की वजह से हमारा कैरामलाइज जो है वो जम गया है। अब हमने इसको पिघलाना है और या तो आप इसके लिए डबल बॉयलर यूज़ कर लें या फिर आप इसको ओवन में रख कर 1 मिनट के लिए जो है वो पिघला लें। तो यहाँ पर मैं ओवन में पिघलाती हूँ और फिर आपने ये कैरामलाइज जो है ये इधर साइडों पर डाल देना है। तो ये देखें मैंने डाल भी दिया। मैं आपको काट कर दिखाती हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कितना सॉफ्ट और टेस्टी डिज़र्ट बनकर तैयार हुआ है कि बेख्तियार कहने को दिल करता है फ़ाबिया ये लाई रब्बी को मतुकज़्ज़िबान कि मेरे परवरदिगार ने कितनी प्यारी प्यारी नेमतें दी हैं जिनको हम बनाते खाते और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपी पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखें और इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।